किस तरह ये वर्कर्स अपनी जान पर खेलकर पटाखों को बनाते हैं। हर साल हजारों मजदूरों की मौत पटाखे फैक्ट्री में ब्लास्ट की वजह से होती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन पटाखों को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? आइए आपको दिखाते हैं कि दिवाली के पटाखे जैसे फूल जड़े, लाल बम, अनार और चक्री से लेकर रॉकेट तक के सभी पटाखे फैक्ट्री में कैसे बनाए जाते हैं। स्पार्कलर्स मेकिंग। फुलझड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले तारों की जरूरत पड़ती है, जिन्हें एक एक करके ब्रेकर में लगाया जाता है। फिर उस ब्रैकेट को इस स्पार्कलर्स के लिक्विड में डुबाया जाता है और उन्हें सूखने के लिए रखा जाता है। इस स्पार्कलर्स लिक्विड में पोटेशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट जैसी कई चीजों को मिलाया जाता है। स्पार्कलर्स सूखने के बाद उन पर मैग्नीशियम पाउडर को डालते हैं, जिससे इस स्पार्कलर्स जब भी जलाई जाती है तब उसमें से सिल्वर पार्क्स निकलते हैं और आखिर में एक वर्कर्स की मदद से उन्हें बॉक्स में पैक किया जाता है। लाल पटाखे। लाल पटाखों को बनाने के लिए सबसे पहले पेपर की लंबी सी ट्यूब को छोटे छोटे आकार में काटा जाता है। उसके बाद उन्हें एक राउंड फ्रेम में डाला जाता है और अच्छी तरह से लाइन किया जाता है। बनाए गए राउंड्स के ऊपर की तरफ से टिश्यू पेपर लगाया जाता है और नीचे की तरफ से मिट्टी को लगाया जाता है ताकि बारूद ट्यूब से बाहर ना निकल पाए। फिर इन्हें धूप में सूखने के लिए रखते हैं। सूखने के बाद टिश्यू पेपर वाली साइड से उनमें होल्ड किए जाते हैं। उसके बाद उनमें गन पाउडर और फ्यूज को डाला जाता है। फिर इसे धूप में सूखने के लिए रखा जाता है। मिट्टी सूखने के बाद उसे तोड़ा जाता है और पटाखों को अलग किया जाता है। उसके बाद सभी क्रैकर्स को हाथ से बांधकर उनकी लड़ी बनाने का काम किया जाता है। फिर उन्हें प्लास्टिक में पैक कर दिया जाता है। सुतली बम। सुतली बम बनाने के लिए सबसे पहले इन कार्डबोर्ड्स में बारूद को भर दिया जाता है और इन बॉक्स के ऊपर हाथों से धागा, जिसे हम सुतली भी कहते हैं, उसे अच्छी तरह से लपेटकर बांध दिया जाता है और शायद इसी सुतली के कारण इस बम का नाम सुतली बम पड़ा होगा। अब सुतली को लपेट लेने के बाद इन्हें कुछ समय के लिए सूखने के लिए धूप में रख दिया जाता है। फिर इन पर कलर कर दिया जाता है। ये कलर कुछ ही घंटों में सूख जाता है। फिर इस बम को इकट्ठा कर लिया जाता है और सुई की मदद से इनमें होल किया जाता है। अब इस होल के अंदर बारूद वाले धागे को डाल दिया जाता है। उसके बाद इन पर लेबर लगाया जाता है और लेबर लगाने के बाद बॉक्स में पैक कर दिया जाता है। रॉकेट मेकिंग। रॉकेट को बनाने के लिए सबसे पहले कार्डबोर्ड ट्यूब्स और कार्डबोर्ड प्लग को बनाया जाता है। उसके बाद उसमें किले पाउडर डालकर मशीन की मदद से इसे अच्छे से दबाया जाता है। फिर उसमें गन पाउडर को डाला जाता है। उसके बाद ट्यूब्स में फ्यूज को अटैच कर दिया जाता है और ऊपर से कार्डबोर्ड प्लग लगाकर उसे बंद कर दिया जाता है ताकि गन पाउडर ट्यूब से बाहर ना निकले। इसके बाद इन्हें पैकेजिंग के लिए भेजते हैं। अनार। अनार को बनाने के लिए सबसे पहले अनार के बाहर का हिस्सा बनाया जाता है, जिसमें स्पेशल कार्डबोर्ड को पोनिकल में रोल किया जाता है। उसके बाद बारूद के तौर पर मैग्नीशियम और पोटेशियम नाइट्रेट का मिक्सचर डाला जाता है और अब नीचे से कार्डबोर्ड प्लग लगाकर उसे बंद कर दिया जाता है। फिर इसके बेस को मजबूत बनाने के लिए मिट्टी को लगाया जाता है, जिससे अनार पूरी तरह से सील हो जाता है। अब इन्हें सूखने के लिए बाहर धूप में रख दिया जाता है। जब अनार सूख जाता है तो इसके ऊपर होल करके इनमें फ्यूज को बारूद के साथ डुबाकर होल में इंस्टॉल किया जाता है। फिर इन्हें डिब्बों में पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है।